आज मैं आपको नया चैप्टर सेकंड चैप्टर पढ़ाना शुरू करूँगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले हम फ्लावर्स के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? फ्लावर्स। तो सबसे पहली चीज़ होती है फ्लावर होता क्या है। व्हाट इज़ फ्लावर? फ्लावर इज़ अ मोडिफाइड सूट। मैंने आपको 11th में ही बताया था कि फ्लावर क्या है। फ्लावर इज अ मोडिफाइड सूट। क्या है? मोडिफाइड सूट है। फ्लावर क्या है? मोडिफाइड सूट है। अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर को ये भी कहा जाता है अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। दूसरा पार्ट क्या है ये? अ फैसिनेटिंग organ of एंजियोस्पर्म। अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ये होता क्या है कि फ्लावर्स आर मोस्ट ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में ये आप देखा जाए तो बहुत ही कलर के होते हैं, बहुत ही साइज के होते हैं, ऑर्नामेंटल होते हैं, सोशल में होते हैं। इनका जो ऑब्जेक्ट्स होता है आप देखें तो इनकी वैल्यू जो है कल्चर वैल्यू है, रिलीजन वैल्यू है, सोशल वैल्यू है, ऑर्नामेंटल वैल्यू है। इन सब वैल्यूज़ में इनका यूज होता है। जबकि जो फ्लावर होता है वो क्या होता है? सेक्स ऑर्गन होता है। किसका? प्लांट का, जिसके द्वारा वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो देखा जाए तो फ्लावर क्या है? कंसीडर्ड अ कंप्रेस्ड सूट। और भी एक दूसरी डिफिनीशन में आप बता सकते हैं, द फ्लावर इज कंसीडर्ड a compressed suit in which petals, stamens, carpels are successive lateral organ. Carpels are successive lateral organs. It is meant for sexual reproduction. It is meant for sexual reproduction. तो इसके बाद हम आपको स्ट्रक्चर की इनकी बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का कोई स्ट्रक्चर कैसे होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। जो फ्लावर का मेन फ्लावर है, फ्लावर के दो पार्ट हैं, दो मुख्य ऑर्गन्स हैं, जिसमें से इसेंशियल और नॉन इसेंशियल्स हैं। और उस फ्लावर का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से है। सबसे पहले ये एक स्टिग्मा स्टाइल, फिर ओवरी,
ओवरी में लगे रहते हैं आपके ओव्यूल्स। क्या लगे होते हैं? ओव्यूल्स लगे रहते हैं, और साथ में सेपल्स भी जुड़े रहते हैं यहाँ से, सेपल्स। और थैलमस होता है। क्या होता है? थैलमस। उसी थैलमस पर ये फ्लावर टिका होता है। और देखा जाए तो इसी के साथ साथ में अटैच रहते हैं स्टेमेंस। अगर वो बाईसेक्सुअल फ्लावर होगा तो क्या होगा? बाईसेक्सुअल फ्लावर होगा तो उसमें स्टेमन भी ऐसे लगे रहते हैं। और साथ में पेटल्स भी लगे होंगे। अब इनके नाम को भी लिखना है, क्योंकि नाम लिखना ही ज़रूरी है। ये है इसका स्टिग्मा। क्या है? स्टिग्मा। इसका काम क्या है? स्पेशलाइज्ड फॉर रिसेप्शन ऑफ पॉलन। ये किसके लिए होता है? स्पेशलाइज्ड होता है, स्पेशलाइज्ड फॉर रिसेप्शन, रिसीव करना, रिसेप्शन ऑफ पॉलन। पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है। उसके बाद सेकंड पार्ट जो इसका होता है वो है स्टाइल, जो काम क्या करता है? सपोर्ट्स स्टिग्मा को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट्स स्टिग्मा। उसके बाद बात आती है ओवरी की। ओवरी। उसके बाद उस ओवरी के अंदर जो पाए जाते हैं वो हैं ओव्यूल। क्या पाए जाते हैं? ओव्यूल प्रेजेंट हैं, सॉरी। ये इसका है सेपल। क्या है? सेपल है, जो काम क्या करता है? प्रोटेक्ट्स इनर पार्ट ऑफ फ्लावर व्हेन इट बड। ये काम क्या करता है? प्रोटेक्ट इनर पार्ट्स ऑफ फ्लावर, इनर पार्ट्स ऑफ फ्लावर, इनर पार्ट ऑफ फ्लावर when in bud, when in bud। ये इसका पेडिसिल है, पेडिसिल। ये काम क्या करता है? स्टेम बियरिंग ऑफ फ्लावर। जो स्टेम है फ्लावर को बियर करता है उसको कहा जाता है पेडिसिल। ये इसका रिसेप्टकिल है, रिसेप्टकिल, सॉरी, रिसेप्टकिल। तो अभी एक छूट रहा है, ये है आपका एंथर। फ्लावर का जो है एंथर है, ये उसका फिलामेंट है, फिलामेंट। ये मेल फ्लावर पार्ट है,
जबकि ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल ये सब के सब फीमेल फ्लावर पार्ट हैं। क्या हैं? फीमेल फ्लावर पार्ट, वो फीमेल फ्लावर पार्ट हैं। ये जो फिगर है आपका, आप देख ही रहे हैं, इसका एलएस है। एलएस ऑफ अ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। कोई फ्लावर है, उसका एलएस कट करके आप देखेंगे तो उसमें ये आर्गन्स आपको मिलेंगे। इसका ये वाला पार्ट जो है कहलाता है पेटल। ये डिफरेंट कलर का डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट में होता है। आफ्टर दैट वी डिस्कस टाइप्स ऑफ फ्लावर। टाइप्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के टाइप की बात करें तो जनरली जो होता है फ्लावर, एक होता है कंप्लीट, दूसरा होता है इनकम्प्लीट। फर्स्ट होता है कंप्लीट एंड सेकंड इनकम्प्लीट। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर, ये दो तरह का फ्लावर हुआ। कंप्लीट फ्लावर क्या होता है? अ फ्लावर हैविंग ऑल द फोर हर्ल्स आर कॉल्ड एज कंप्लीट फ्लावर। जो कंप्लीट फ्लावर होगा, हम कंप्लीट फ्लावर की अगर हम बात करें, इसके डेफिनीशन की, तो लिखा क्या जाएगा? अ फ्लावर हैविंग ऑल द फोर a flower having all the four hurls, all the four hurls that is calyx, corolla, androecium, and gynoecium. Androecium and gynoecium is called complete flower. After that, incomplete flower. अगर इसकी बात हम करें इनकम्प्लीट की, तो होगा क्या? जस्ट इसका अपोजिट होगा कि वन आर मोर ऑफ दी हर्ल्स आर मिसिंग। अगर इसमें से एक या एक से अधिक क्या हों, हर्ल्स जो हैं वो मिस हो जाएं, खो जाए, ना हो, तो वो क्या कहलाता है? इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाएगा। दैट मीन्स one or more of the hurls are missing in a flower, then it is said to be incomplete flower.
सेड टू बी इनकम्प्लीट फ्लावर। ये तो था उनमें प्रेजेंस हेल्थ के बेसिस पर। अगर हम उसके सेक्स के बेसिस पर डिवाइड करें, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन, अगर हम उनके सेक्स ऑर्गन्स के बेसिस पर उसको डिवाइड करें फ्लावर को, तो उस फ्लावर में जो होंगे वो पहला होगा यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल दैट मीन्स ओनली। जो यूनिसेक्सुअल होगा वो भी दो तरह का हो सकता है, या तो वो स्टेमिनेट होगा, क्या होगा, स्टेमिनेट, या फिर पिस्टिलेट होगा। क्या होगा, पिस्टिलेट होगा। दूसरा होगा बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल, बोथ सेक्स ऑर्गन उनमें प्रेजेंट होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, बाईसेक्सुअल। इसी को जो यूनिसेक्सुअल है इसको हम कह सकते हैं इम्परफेक्ट। क्या कह सकते हैं, इम्परफेक्ट। इसको कह सकते हैं परफेक्ट, परफेक्ट फ्लावर। इम्परफेक्ट फ्लावर और परफेक्ट फ्लावर, ये दो हो गए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन और स्ट्रक्चर ऑफ मेल फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ मेल फ्लावर। जो मेल फ्लावर है उसमें मैंने बनाया था कि वो कैसा होगा, इस तरह से बना था ना। उसमें मेल फ्लावर को क्या बोला जाता है, एंथर, या सीधा सीधा कह सकते हैं हम आप एंड्रूसियम। मेल फ्लावर क्या है, एंड्रूसियम, जिसमें क्या क्या होता है, एक तो एंथर होता है, दूसरा फिलामेंट होता है, और तीसरा पार्ट जो है इसका ये प्रॉक्सिमल एंड है। प्रॉक्सिमल एंड ये है मेल फ्लावर। इस मेल फ्लावर में एंथर के द्वारा क्या बनता है, पोलन ग्रेन। क्या बनेगा, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। जो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ, क्या नाम सुने आपने, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर from the microspore mother cell by meiosis is called माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पोलन ग्रेन को बोला जाता है माइक्रोस्पोर। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। पोलन ग्रेन को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते। आफ्टर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वी डिस्कस डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। The
डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमिटोफाइट, मेल गैमिटोफाइट, मेल गैमिटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो देखा जाए कोई भी पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन क्या होता है, डिवाइड होता है टू अनइक्वल पार्ट में। जो डिवाइड होगा उसका न्यूक्लियस एक जनरेटिव सेल बनती है और एक स्मॉलर सेल जो होती है वो जनरेटिव सेल होती है, जबकि लार्जर सेल जो होती है वो वेजिटेटिव सेल होती है। जो जनरेटिव सेल है वो इनिशियली अटैच विथ इंटाइन, पहले वो इंटाइन से अटैच रहती है, बाद में जनरेटिव सेल इंटाइन से अटैच रहती है, बाद में इंटाइन लेटर वो डिटैच हो जाती है और पॉलन वॉल फ्री हो जाती है साइटोप्लाज्म में। वेजिटेटिव सेल जो है फ्री रहती है, कहाँ पर, इन मेल गैमिटोफाइट में, मतलब पॉलन ग्रेन में। तो इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसा स्ट्रक्चर होता है। पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो स्फेरिकल बॉडीज होती हैं, थोड़ा किसी में टेट्रायड होता है तो किसी में डॉयड होता है, ये तो उसकी बॉडी पर डिपेंड करता है। तो एक तो इसमें इंटाइन वॉल होती है, दूसरी एक्जाइन होती है। जो इंटाइन होती है वो साइटोप्लाज्म के पास रहती है और इंटाइन जो एक्जाइन है वो आउटर मोस्ट वॉल होती है इस पॉलन ग्रेन की। ये जो वॉल बनी है ये वॉल है इंटाइन, इसी इंटाइन से जनरेटिव सेल जो होती है अटैच रहती है, इसी इंटाइन से क्या होती है, जनरेटिव सेल अटैच रहती है और वेजिटेटिव सेल जो होती है फ्री रहती है। इसी के साथ में एक्जाइन लगा होता है, क्या लगी रहती है, एक्जाइन, एक वॉल और होती है एक्जाइन, एक लेयर, मतलब जो आउटर लेयर हैं पॉलन ग्रेन की, एक है एक्जाइन, दूसरा है इंटाइन। एक एक्जाइन है और दूसरा इंटाइन है, एक्जाइन और इंटाइन दो वाल से बनी होती है पॉलन ग्रेन की दीवार। ये हुई आपकी एक्जाइन और ये है इंटाइन। तो मैंने बताया कि इसमें एक जनरेटिव सेल होती है, क्या रहती है, जनरेटिव सेल, जो स्मॉल होती है थोड़ा सा इस तरह से, और ये अटैच रहती है किसके साथ, इंटाइन के साथ, ये इंटाइन के साथ अटैच रहती है। ये है जनरेटिव सेल, क्या है, जनरेटिव सेल। और दूसरी है एक लार्ज होती है, वो होती है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव, दो न्यूक्लियाई रहते हैं और बीच बीच में इसमें सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे। सेल साइटोप्लाज्म होगा। ये है जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल। अब इसके बाद अगर हम चर्चा करें इसके डेवलपमेंट की, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो दो पार्ट में, अनइक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। जो स्मॉलर पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, देखा जाए तो इस तरह से वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ऐसे। ये स्मॉलर पार्ट इसका क्या है, जनरेटिव का है, और लार्जर पार्ट किसका है, वेजिटेटिव का है। उसके बाद
जो जनरेटिव सेल है वो अटैच है किसके साथ? इंटाइन के साथ। किसके साथ अटैच है? इंटाइन के साथ। और कुछ समय बाद ये क्या होता है कि in over 60% of the angiosperm pollen grains are set to two celled stage. The generative cell divide mitotically, इसमें जनरेटिव सेल में माइटोटिक डिवीजन होगा और माइटोटिक डिवीजन के बाद दो जो होते हैं क्या बनाएंगे? नॉन मोटाइल मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। ईच मेल गैमीट कंसिस्ट ऑफ लार्ज न्यूक्लियस सराउंडेड बाय थिन sheath of cytoplasm externally limited by a cell membrane. In most angiosperm, the cell membrane is not covered by a cell wall and hence the male gametes are naked. अगर इसके हम डेवलपमेंट की अब बात करते हैं, अभी तक तो मैंने वैसे बताया, अब डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो छोटे छोटे हम फिगर के साथ आपको बताते हैं कि इसका जो ये इग्जाइन हो गई और ये इंटाइन हो गई। इग्जाइन से लगा हुआ जो न्यूक्लियस है जनरेटिव सेल वो डिवाइड होगा। वो क्या होगा? डिवाइड होगा। एक सेल न्यूक्लियस था वो दो न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ये दो न्यूक्लियस में। और जो वेजिटेटिव है वो एक न्यूक्लियस अपना बना रहेगा। ये किसका न्यूक्लियस है? जनरेटिव का। जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड होकर के दो न्यूक्लियाई बनाएगा और इसमें वेजिटेटिव में कोई डिवीज़न नहीं होगा। और यही जो जनरेटिव न्यूक्लियाई हैं यही क्या है? मेल गैमीट हैं। यही जनरेटिव सेल्स जनरेटिव न्यूक्लियाई क्या बनाते हैं? मेल गैमीट बनाते हैं। मेल गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। अगर इसके डेवलपमेंट की बात अगले स्टेप में जब इसका डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा कि ये जो पॉलन ग्रेन जब ये पड़ेगा स्टिग्मा पर तो उसके थ्रू क्या होगा? वेजिटेटिव ट्यूब का जो वेजिटेटिव है और मेल गैमीट हैं वो ट्यूब का, इसमें एग्जाइन जो होगी ट्यूब का इंटाइन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी और ट्यूब के फॉर्मेशन के बाद मेल गैमिटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं हम। A pollen grain divide to form two unequal cells. Two unequal cells, a small generative cell, जो हुआ है वही लिखना है बस, और कुछ है नहीं इसमें। a small generative cell, a small generative cell, and a larger vegetative cell, The generative cell is initially attached to the intine, but
later it detached from the pollen wall, and lies free in the cytoplasm, of vegetative cell. The generative cell divide mitotically. The generative cell divide mitotically to form non-motile male gamete. Each male gamete consists of a large nucleus surrounded by a thin sheath. Of cytoplasm. Sheath of cytoplasm. Externally limited by cell membrane. In most angiosperm, the cell membrane is not covered by a cell wall and hence the male gamete are naked. कुछ में सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से यह नेकेड होता है. थैंक यू.